बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछली नशिस्त में डिवीजन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसको मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे चुकी हूँ। उससे उसका लिंक आप शेयर कर लीजिएगा। और आज हम यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लर्निंग आउटकम्स, आप इसके आउटकम्स को देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, आप इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद इस काबिल हो जाएगा कि रिकग्नाइज फ्रैक्शन एंड एज इक्वल पार्ट ऑफ आ होल। आप फ्रैक्शन को, एक होल को रिकग्नाइज, फ्रैक्शन को सीखने के बाद आप क्या करेंगे, एक होल को दो इक्वल पार्ट में करना सीख जाओगे। फिर आइडेंटिफाई हाफ, वन थर्ड एंड क्वार्टर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिगर विदाउट राइटिंग 1 2 1 3 एंड 1 1 4। और आप फिर हाफ, वन थर्ड, क्वार्टर को किसी भी ऑब्जेक्ट और फिगर को आप 1 2 1 3 और 1 4 में लिखना सीख जाओगे। रिप्रेजेंट हाफ, वन थर्ड एंड क्वार्टर इन नंबरल फॉर्म 1 2 1 3 1 एंड 1 4। और आप हाफ, वन थर्ड, क्वार्टर को 1 2 1 3 और 1 4 में लिखना सीख जाओगे। फिर शेड द इक्वल पार्ट ऑफ अ गिवन फिगर टू मैच आ गिवन फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को ज़ाहिर करने के लिए आप किसी भी फिगर के इक्वल पार्ट को शेड करना सीख जाओगी। और रिकग्नाइज एंड नेम यूनिट फ्रैक्शन अप टू 110। और आप यूनिट फ्रैक्शन को अप टू 1/10 में लिखना सीख जाओगे। और रिकग्नाइज फ्रैक्शन लाइक टू थर्ड को ऐसे लिखोगे। और आप फिर फ्रैक्शन को टू थर्ड की तरह उसकी नंबर फॉर्म में 2/3 और 3/4 को 3/4 और 4/5 को 4/5 अप टू 9/10 और 9/10 को आप 9/10 में लिखना सीख जाओगे। अब उन्होंने इधर एक एग्जाम्पल दी है आमना उसकी हैप्पी बर्थडे। आमना डिवाइड हर बर्थडे केक इन टू 3 इक्वल पार्ट्स। आमना ने अपने बर्थडे केक को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया एंड गिवन टू हर फ्रेंड्स। और अपनी तमाम अपने 2 फ्रेंड्स को दिया। एक हिस्सा उसका था और 2 हिस्से जो थे बराबर हिस्से वो उसकी फ्रेंड्स के थे। ये देखें, एक केक है और उसने इक्वल 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। ना इसकी शेप चेंज हुई है और ना इसके जो डिवीजन है उसमें फ़र्क आया है। अब बेटा आगे है फ्रैक्शन का इक्वल पार्ट यानी बराबर हिस्सा। आई डिवाइडेड अ केक इनटू 2 पार्ट्स। हिना कहती है कि मैंने केक को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और आई डिवाइडेड अ केक इनटू 2 पार्ट्स, और मैंने अपने केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। रज़ा भी कहता है, पहले हिना कहती है कि मैंने अपने केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर रज़ा कहते हैं कि मैंने भी अपने केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हु हैज़ डिवाइड केक इन इक्वल पार्ट्स। और वो पूछ रहे हैं कि किसने इक्वल पार्ट अपने केक को इक्वल बराबर हिस्से में तकसीम किया। तो आप कहेंगे कि हिना हैज़ डिवाइडेड हर केक इन इक्वल पार्ट्स। हिना ने अपना केक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये देखिए, उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और ना इसकी शेप और ना इसके जो पार्ट हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। जैसे साइज़ में भी और उसके जो पार्ट है वो भी इक्वली उसने
जो डिवाइड किया है, ये देखें उसकी शेप और उसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है आया। लेकिन रज़ा ने जो केक डिवाइड किया वो इक्वल पार्ट में नहीं किया, और ये देखें उसने इक्वल पार्ट में नहीं किया और उसकी जो शेप है वो भी बराबर नहीं है और साइज़ भी बराबर नहीं है। एक साइज़ उसका छोटा है और एक बड़ा है। दीज आर इक्वल पार्ट्स बिकॉज द शेप एंड साइज आर द सेम। अच्छा, दीज आर, ये जो हिना ने केक डिवाइड किया था इसके इसके के जो इक्वल पार्ट में उसने किया और उसकी शेप और साइज भी सेम एक जैसा था। शेप और उसका साइज भी एक जैसा है। दीज आर अनइक्वल पार्ट बिकॉज द शेप एंड साइज आर नॉट द सेम। और उसने जो अनइक्वल पार्ट्स उसने किए रज़ा ने, और उसका शेप और साइज भी दोनों डिफरेंट थे, एक जैसे नहीं हैं। ये देखें ये हिस्सा जो है वो कम है और ये जो साइज़ है वो कम है, और शेप के लिहाज से भी दोनों डिफरेंट हो गए। की फैक्ट, अब इसका की फैक्ट क्या है? इक्वल पार्ट हैव द सेम शेप एंड द साइज। और जो इक्वल पार्ट में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप को डिवाइड करेंगे तो उसका जो शेप है और साइज़ है वो इक्वल होगा, एक जैसा होगा। अच्छा बेटो, जिन बच्चों को मेरे ये लेसन की समझ आ रही है वो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वन हाफ का क्या मतलब है? एक आधा। आधा किसको कहते हैं? लेट अस डिवाइड दिस पिज़्ज़ा। अब आपने ये इस पिज़्ज़े को डिवाइड करना है। आई हैव डिवाइडेड द पिज़्ज़ा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने, हिना कहती है कि मैंने अपने पिज़्ज़े को कितने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। होल पिज़्ज़ा, ये होल पिज़्ज़ा है, पूरा पिज़्ज़ा है, एंड 2 इक्वल पार्ट्स, इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 हाफ और 2 हाफ। 1 हाफ को हम कैसे उसको हम करेंगे? 1/2। फिर इधर हम करेंगे ये भी 1 हाफ को भी कैसे हम लिखेंगे? 1/2। और इसको होल में कैसे लिखेंगे? ऐसे 1/1। अच्छा, अब हम इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब हम इसको ऐसे ही करेंगे कि 1 जो नीचे वाला है ये इक्वल है, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। और अब हम इसको आपस में काटेंगे तो 1 2 1s are 2 और 2 1s are 2, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर 1 आएगा। और इसी तरह 1 हाफ को और 1 हाफ को हम ऐसे लिखेंगे। की फैक्ट, अब इसका की फैक्ट क्या है? 2 हाफ्स टुगेदर मेक 1 होल, और 2 हाफ्स जो हैं वो मिलकर एक होल बनाते हैं। व्हेन समथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर कोई चीज़ 2 इक्वल पार्ट्स में हम तकसीम करेंगे, ईच इक्वल पार्ट्स इज़ कॉल्ड 1 हाफ। और जो उसका दूसरा हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा उसका क्या कहलाएगा? 1 हाफ, उसका 1 हाफ कहलाएगा। अब आगे है ट्राई योर सेल्फ। कलर 1 हाफ ऑफ द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, अब हमने ऐसी शेप्स को कलर करना है जो कि 2 एक जैसी इक्वल पार्ट्स में तकसीम हुई हैं। जैसे कि ये इक्वल पार्ट है, ये दोनों का इक्वल पार्ट है, इसको हमने कलर्स करना है, ये हम कलर्स करेंगे। फिर ये इक्वल पार्ट में नहीं है, ये इक्वल पार्ट में, इसको हमने कलर किया। और ये भी इक्वल पार्ट में नहीं है, और उन्होंने कहा है कि 1 हाफ की यानी एक हाफ, 1
1/2, जिसका कि दो बराबर हिस्सों में जो तकसीम हुए हैं उनको हमने कलर्स करना है। ये भी इसके 4 पार्ट हैं और इसका भी जो हैं तो 2 पार्ट्स, लेकिन ये इक्वल नहीं हैं और ये भी इक्वल पार्ट्स में हैं। इनको हम कलर्स करेंगे, ये भी इक्वल पार्ट्स में है, इसको भी कलर करेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। अब हमने ये फॉलोइंग शेप्स को हमने ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है। जैसे शेप्स विच हैव अनइक्वल पार्ट्स, ये शेप अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। जैसे अनइक्वल पार्ट है, ये ट्रायंगल को हम थ्री पार्ट्स में उन्होंने तकसीम किया है और ये इनके जो शेप्स हैं वो इक्वल नहीं हैं और साइज़ में के लिहाज से भी इक्वल नहीं हैं। और ये रेक्टेंगल है और इसकी भी उन्होंने शेप जो हैं वो शेप्स और साइज़ के लिहाज से ये उसके पार्ट्स डिफरेंट हैं। और ये भी सर्कल में ये जो शेप्स उन्होंने दी हैं ये भी शेप्स और साइज़ के लिहाज से डिफरेंट हैं। और ये भी डिफरेंट हैं क्योंकि यहाँ पे ये ओवल शेप वाली है और ये रेक्टेंगल में है और ये नहीं, ये भी अनइक्वल हैं और ये भी अनइक्वल हैं। अच्छा, शेप्स विच हैव इक्वल पार्ट्स, और ये शेप्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। जैसे ये सर्कल में ये पूरे ये जो उसके बॉक्सेस बनाए हैं जो इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए। ट्रायंगल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और ये इसकी शेप्स भी इक्वल पार्ट में हैं। और आगे फिर है कि ट्राई योरसेल्फ, आपने ट्राई करना है कैसे, टिक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। आपने उन शेप्स को आपने टिक मार्क करना है जो कि इक्वल पार्ट्स में हैं। ये फर्स्ट वाली इक्वल पार्ट में है। ये सर्कल देखें, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है एक जैसी पार्ट में, और ये बनाना है। इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, इसलिए ये इक्वल पार्ट नहीं है। एप्पल जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है और रेक्टेंगल जो है ये भी इक्वल पार्ट में नहीं है। अच्छा, टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब आपने शेप्स को टिक मार्क करना है, उन शेप्स को जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुई और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसको हमने टिक मार्क करना है। और ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये इक्वल पार्ट में नहीं, ऊपर वाले जो इसके खाने हैं वो छोटे हैं, नीचे वाले बड़े हैं। और ये भी इक्वल पार्ट में है, डिवाइड हुआ है। ये इक्वल पार्ट में नहीं है, ये इक्वल पार्ट में है, ये भी इक्वल पार्ट में है, इसको हमने टिक मार्क करना है। अब आगे है 1/4 आई हैव ऑलरेडी डिवाइड अ पिज़्ज़ा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने अपने पिज़्ज़े को ऑलरेडी पहले से ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। इसको मज़ीद इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये एक होल पिज़्ज़ा है, 2 इक्वल पार्ट्स उसने 2 इक्वल पार्ट्स में किया है और 4 इक्वल पार्ट्स फिर उसने मज़ीद 4 इक्वल पार्ट्स में इसको तक़सीम किया है। अब हम कैसे करेंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 को कैसे लिखेंगे, 1/4 1/4 और इसको भी 1/4 1/4। अब इसको हमने डोमिनेटर और डोमिनेटर में कैसे हम इसको करेंगे, जैसे 1/4 1/4 फिर आगे 1/4 यहाँ पे प्लस फिर 1/4 ऐसे। ये क्या है, 1/4 और 1/4 का कैसे हम इस तरह करेंगे, 1/4 1/4 फिर नीचे वाला ये इसमें एक है, 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर 1 + 1 + 1 1 + 1 4 क्या आ जाएगा, 4/4 4/4। अब हम इनको 4 के साथ 4 काट जाएगा, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1।
1 आंसर आएगा इसका। अच्छा, अब है कि की फैक्ट इसका क्या है, 4 इक्वल 4 क्वार्टर टुगेदर मेक 1 होल। और 4 क्वार्टर को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो वो 4 क्वार्टर, एक होल को जब 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक होल बनता है। व्हेन समथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जब एक चीज़ को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच इक्वल पार्ट इज़ कॉल्ड 1 क्वार्टर, तो फिर उसका एक हिस्सा जो है वो 1 क्वार्टर कहलाता है। अच्छा, अब ट्राई योर सेल्फ, कलर 1 क्वार्टर ऑफ द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमने ऐसी शेप्स को जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं उनको हमने कलर्स करना है। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये सर्कल, इसको हम कलर करेंगे। और फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इक्वल 4 पार्ट्स में, इसको हम कलर करेंगे। फिर ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसको कलर करेंगे। और ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसको भी हम कलर करेंगे। ये ऐसे आप अपनी तरफ से अच्छे कलर्स कर लेना। बेटा आगे है 1/3। 1/3 माई फादर बॉट अ केक, मेरे अब्बाजान केक लाए। आई डिवाइडेड द केक इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देन वी एट द केक, और फिर हमने केक खाया। द केक वाज डिलीशियस, केक बहुत मज़ेदार था। ये द होल केक, ये पूरा केक है। और 3 इक्वल पार्ट्स, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1/3 1/3 1/3। 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये 1/3 1/3, और ये भी इधर हम लिखेंगे 1/3, ये भी इधर भी 1/3। अब हम इसको कैसे करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब ये जो है फ्रैक्शन में हम जब इसको करेंगे तो 3 का 3 नीचे आ जाएगा, डोमिनेटर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। और इसमें हम 1 + 1 + 1 3/3, 3/3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा, की फैक्ट, व्हेन समथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब कोई भी चीज़ को हम 3 इक्वल 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, ईच इक्वल पार्ट इज़ कॉल्ड 1/3, तो हर हिस्सा जो है वो 1/3 कहलाएगा। की फैक्ट क्या है, 3/3 टुगेदर मेक 1 होल, और 3/3 जो हैं, 3 हिस्से जो हैं वो मिलकर एक होल बनाते हैं। ट्राई योर सेल्फ, कलर 1/3 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। आपने 3 ऐसी शेप्स जो कि जिनके 3 हिस्से बराबर हैं, 3 हिस्सों में जो बराबर 3 हिस्सों में तकसीम की गई हैं उनको आपने कलर्स करना है। ये 3 हिस्सों में बराबर तकसीम है, इनको कलर करेंगे। ये 2 हिस्सों में हैं, और ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको भी हम कलर करेंगे। ये 4 पार्ट्स में है, ये भी 3 पार्ट्स में है, इसको हम कलर करेंगे। और ये 4 पार्ट में इसको नहीं रहने देंगे, छोड़ देंगे। अच्छा बच्चों, ये हमने इसमें आपके जो लेसन है, आज के लेसन में हमने 1/2 1 1/2 1/2 1 क्वार्टर और 1/3 को तकसीम करना हमने सीखा, या डिवाइड करना हमने सीखा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेज में आपको मज़ीद फ्रैक्शंस की जो डिटेल्स है वो बताएंगे। और आज लेसन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा, अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। और जो बच्चे ये मेरा लेसन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।